गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक आप लोगों को पता है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कोडेड इनइक्वालिटीज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कोडेड इनइक्वालिटीज। ठीक है, चलिए वी विल स्टार्ट इनइक्वालिटीज। दिख रहा है आप लोगों को? लाइटनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इनइक्वालिटीज, है ना। तो पिछला क्लास हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था पिछला क्लास, और पिछला ही क्लास खत्म कर दिया था आई थिंक। अच्छा ठीक है, आज हम लोग टोटली फोकस्ड हैं इनइक्वालिटीज पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये वाला साइन आप लोग देखे हैं, कभी सुने हैं, समझे हैं, सीखे हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, सुने हैं? बड़ा, छोटा, बराबर, है ना। तो इसका मतलब क्या जानते हैं? शायद हम लोग, मेरे हिसाब से पहले जब हम लोग पढ़ते थे 7-8 में या बच्चों को पढ़ाते थे, तो इतना जानते थे कि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है ना, और जिसकी तरफ पूंछ वाला साइन होता है वो छोटा होता है। इतना तुम लोग जानते हैं, इसी से शायद आगे बढ़े हैं सीखते हुए। तो आज उसमें और भी वेरिएशंस पढ़ते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। मेरा ये आपको मुख्यतः बताना है कि सपोज दैट कभी कभी सवाल आ जाए कि 2 इज ग्रेटर देन 3, है ना, 2 3 से बड़ा है, तो क्या रीजनिंग के फील्ड में ये मानेंगे कि 2 इज ग्रेटर देन 3, कि गलत कर देंगे? इसको मानेंगे कि गलत कर देंगे कि नहीं? 3 इज ग्रेटर देन 2 क्या करेंगे? मानेंगे, है ना। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर एग्जामिनर ने आपको लिख दिया कि 4 इज ग्रेटर देन 5, ओके, 4 इज ग्रेटर देन 5, तो आपको वो मानना है कि 4 5 से बड़ा है, छोटा नहीं, है ना। तो यहाँ आपको समझने का दो चीज है जिसमें एग्जामिनर कंफ्यूज करता है बच्चों को, कि 2 इज ग्रेटर देन 3 जो दिख रहा है आप लोगों को, एक उसका हिडन पार्ट है कि 3 इज लेस देन 2, है ना। कभी कभी ये ऐसे लिख करके आएगा कि क्या ये सही है कि गलत है ना। तो ये बेस्ड करता है थोड़ा स्टेटमेंट कंक्लूजन पे। इसके सवाल रहेंगे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन कुछ रहेंगे, आपको स्टेटमेंट को सही करते हुए और उसको कंक्लूजन को गलत सही जो भी है वो करना होगा, है ना। तो इसमें अभी लिखवाने लायक कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं 3 चीजें। ये 3 चीज के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रेटर, ग्रेटर देन, इक्वल टू, है ना। ये वाला साइन से आप लोग वाकिफ है, ये वाले साइन से आप लोग वाकिफ है, क्लियर। ये वाला साइन जो है वो, इसको क्या अगर हम कहें कि ये दोनों को मिला करके ये वाला साइन बना, तो इट इज ट्रू, है ना। वो दोनों को मिला करके ये साइन बना है, और सेम इसके साथ अगर इन दोनों के साइन को मिला दिया जाए तो ये वाला साइन बना है ना। अब उसको एक कहानी के तौर पे आप समझिए कि जब हम लोग ये पढ़ते हैं ना, तो इसको कंसीडर करते हैं राजा वाले साइन से। ये समझने के लिए बस है आपको, है ना, ये बहुत अच्छे से दिमाग में आएगी बात और अंत तक रह जाएगा। इसको कहते हैं मंत्री। क्या कहते हैं? एंड दिस इज है, ये क्या है? जनता। ठीक है, तो ऐसे मत बोलो जी हमें लोग जनता है ना, तो छोर, दिस इज नॉट करेक्ट। चलिए, तो ये क्या हो गया? राजा है, मंत्री है, जनता है ना। इसका मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इसका जो दर्जा है, कैसे बड़ा छोटा, उसके छोटा नीचे आएगा, है ना, वो हम लोग शो करेंगे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि सबसे पहले सबसे ऊंचे नंबर पर, सबसे बड़े नंबर पर किसको रखा जाए, राजा को कि जनता को? मंत्री तो बीचों बीच में, आप समझ रहे हैं, राजा की जनता? सबसे पहले राजा होगा, जनता नहीं। नहीं, सोचो सोचो, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार आप लोगों को है, सब 18+ है ना यहाँ। आपको नहीं, नहीं है सूरज, यही बोला है। चलिए, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है, और आप जनता है तो आप प्रधानमंत्री के ऊपर हो गए ना। फिर भी कोई बाउंसर, कोई सिक्योरिटी गार्ड हमारे पीछे नहीं रहता। इतना बड़ा अधिकार हमको पता है, डेमोक्रेसी से मिला हुआ है ना, फिर भी हम लोग का इज्जत कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए क्या है कि सबसे ऊपर ओहदा है राजा का, है ना। कहने का मतलब है, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि ग्रेटर देन का साइन जहां खड़ा हो गया, है ना, उसी को हम लोग को वैल्यू करना है, उसी को सही करना है। बाकी उसके पीछे जो होंगे उसके बाद आएंगे, है ना, उसके पहले नहीं। ठीक है, राजा का वो सबसे पहले ऊपर रखा हमने। राजा के बाद किसको वैल्यू करना है? मंत्री को वैल्यू करेंगे, है ना। और मंत्री के बाद जिसका कोई कहानी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है ना, अब हम वो है जनता, लास्ट में आएंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको कैसे कंसिडर करना है ये देखते हैं। स्टेटमेंट, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके पास रख रही हूं ताकि आपका
क्लियर हो कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे क्वेश्चन को जज करना है आपने। चलिए 10 सवाल हम आपके सामने इसलिए रखे हैं क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन जो है क्लियर होगा। ये एक जो क्वेश्चन है वो हम बताएंगे, इससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, ठीक है। यदि समझ में आ जाए तो, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको देखना है कि ए से लेकर के अब जहां जहां जो जो क्वेश्चन पूछा है उस पे जाते हैं। पहला नंबर सवाल ए से सी के बीच का सवाल है, क्लियर। क्या ए से सी के बीच में एकदम जैसे आपको हम समझाया वैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, समझेंगे। क्या ए से सी के बीच में कहीं भी राजा वाला साइन खड़ा होके आया है? आगे पीछे बगल में इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या है उपस्थित ए से सी के बीच में, तो ये वाला साइन 100% सही हो जाए, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन सी इज करेक्ट। लेकिन एक चीज खाली आपको यहाँ ये नोटिस करना है कि मैंने खाली कह दिया कि राजा वाला साइन आना है, तो बस राजा वाला साइन देख करके नहीं मारना है, मीनिंग देखते हुए मारना है। फॉर एग्जाम्पल यही सवाल अगर ऐसे रहता तो ये गलत हो गया होता। ध्यान दीजिएगा, क्या आपको उस सवाल और इस सवाल में अंतर समझ में आ रहा है? दोनों सवाल में क्या अंतर है? आ रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में मुंह ए की तरफ खुला था इसलिए बड़ा ए हुआ, ठीक है। बट ये जो आपको दिया हुआ है इसमें मुंह सी की तरफ खुला हुआ है, इसलिए हम इस साइन को गलत कर देंगे। खाली राजा का साइन देख करके चीज सही नहीं होगा, है ना। उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है सही बच्चों को? यहां तक क्लियर है। दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। बी और ई के बीच में, है ना, क्या बी और ई के बीच में राजा का साइन कहीं दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? राजा नहीं है ना। अब राजा के बाद किसका ओहदा है? क्या बी और बी सी नहीं है ना, बी और ई। क्या बी और ई में कुछ इस तरह का साइन है राजा का साइन है? राजा नहीं है ना, ये साइन क्या हो गया? गलत, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी इस साइन का जिक्र नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ मंत्री और जनता है ना, कि है राजा का साइन। बी और ई के बीच में आपने देखना है, बी और ई कहीं भी राजा है नहीं है, सिर्फ मंत्री और जनता है, तो उसका आंसर जब भी बनेगा मंत्री बनेगा, राजा नहीं बनेगा। ओके, क्लियर है ये? चलिए, तो ये वाला साइन क्या हो गया? गलत हो गया। सेम बी और एफ के बीच में आप मुझे जज करके बताइए, क्या कर पाएंगे? बी और एफ के बीच में आप मुझे जज करके बताइए, क्या ये साइन सही होगा कि गलत? सही 100%। लेकिन यहाँ पे 2-3 साइन मंत्री का आ रहा है, सिर्फ एक साइन राजा का आ रहा है पीछे में, क्या उसके लगे रहने से सही होगा? डेफिनेटली सही होगा, ठीक है। बट बस मुझे वो साइन उसमें दिखना चाहिए, आगे लगता है पीछे लगता है बगल में रहता है मतलब नहीं है। एक बार भी वो खड़ा हो गया ना तो लाइन वहीं से स्टार्ट होगी, समझे। तो बी और एफ के बीच में यहाँ पे कहता है एक राजा का साइन है और मुंह भी बी की तरफ खुला हुआ है, क्लियर। तो दिस इज ठीक। फोर्थ नंबर देखिए, समझिए, क्या फोर्थ नंबर सही या गलत? ए से ई के बीच का सही कि गलत आपके अनुसार? सही है, सबका सही है, किसी को कुछ पूछना है? चलिए, दिस इज करेक्ट, है ना। फिफ्थ नंबर सही है, फिफ्थ नंबर फॉल्स है, गलत है, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखते हैं, ए और आई के बीच में, सॉरी, ए और ई के बीच में क्या आप जनता का साइन, जनता को वैल्यू करेंगे कि राजा को वैल्यू करेंगे? सबसे पहले आपने यहाँ पे इस साइन को करेक्ट कर दिया ना, तो राजा को तो सही पहले कर दिया। अब जब राजा ही सही हो गया तो उसके पीछे तो किसी का सही होना स्वाभाविक नहीं है, संभव नहीं है, ए और ई के बीच में, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। इक्वल टू सबसे लास्ट में उसको वैल्यू करिए, जहां लिखा रहेगा ना ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, है ना, खाली बराबर बराबर आएगा, वही इक्वल सही होगा, ठीक है। आप अपने दिमाग में, कुछ बच्चे अपने दिमाग में ये चीज लेके चल रहे हैं कि मैडम ये वाला साइन है तो यही ना है, ये दिमाग में आ रहा है ना, इसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर में दूर कर देंगे। ऐसा है चीज, बट उसमें आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है, वो चीज एक नहीं।
फिलहाल यहां से मूव करेंगे। सी और एफ के बीच में मुझे बताइएगा मंत्री का साइन है, सही होगा कि गलत? सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, खुद से जज करिए, गलत होगा 10 बारी बताऊंगी। सी से एफ सही कि गलत? तो देखिएगा सी से एफ के बीच में राजा का साइन पहले मौजूद है, बीच में आ रहा है ना? तो राजा के रहते बाकी कोई भी साइन सही नहीं है। ठीक है, क्लियर? सही बच्चों को कुछ पूछना है हेमंत जी? किसी को नहीं? आगे बढ़ते हैं। डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, अब यहां फंसिएगा आप लोग। डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सही कि गलत? गलत हिसाब से बोलिए, जो लगता है बोलिए। पक्का लॉक कर दिया जाए? गलत है? ये नहीं लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है दोनों मिला के, नहीं हमको लग रहा था, लेकिन बोलो, मुझे लग रहा था ऐसा कि शायद मिला के तो वही चीज आ रहा है। नहीं, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। चलिए ठीक, बढ़िया है, सही जवाब। गलत होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे कि उसके मैटर का क्या परेशानी। फिलहाल उसके बीच में राजा का साइन नहीं है, सॉरी राजा और जनता है, मंत्री का साइन कहीं नहीं आ रहा, तो आंसर उसको नहीं करेंगे। क्लियर? आगे 8 नंबर क्वेश्चन सही है? सही है जी, सही है। कितने बच्चे बोलते हैं सही? हाथ फैलाओ, हाथ खड़े करो, फैलाओ कह रहे हैं, हाथ खड़े करो। इतने बच्चे गलत, कितने बच्चे? हेमंत जी आप भी सही हैं, हाथ नीचे। तो मयंक दोनों हाथ नहीं बाबू। और कितने बच्चे गलत कहते हैं उसको? एकदम अपने से हाथ करिए, हम भी कह रहे हैं वो गलत, हाथ खड़े करिए। हाँ हाँ, मतलब हम बोल गलत है ना? ठीक, ये सही है, 100% सही है। कौन बोला जी 100%? आप बोल रहे हैं? अच्छा, मेरा कहना है गलत है वो। कौन कौन मेरे साथ है ये बताइए? शिक्षक के साथ कोई नहीं है? नहीं, सही है, सही, 100% सही। बी और डी के बीच में एक तो मंत्री का ही साइन है और मुंह भी खुला हुआ है बी की तरफ, इसीलिए क्या है? 100% सही है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला, सॉरी अभी तो 9 नंबर सही बच्चे, फॉल्स है। एफ और ए गलत हो गया, ठीक ना है जी? राजा का साइन है, मुंह भी खुला है, सही नहीं? ए तरफ होता तब सही होता। चलिए बहुत बढ़िया है। 10 भी गलत है। आते 10 नंबर पर। 10 नंबर क्या बिना ऐसे ही जज कर पा रहे हैं? सही। तो ये चीज मैं आपसे चाहती हूँ, यहाँ जो हम लोग डिस्कस किए ये एक ही सवाल में नहीं आएगा, कुछ बच्चे पहले से पढ़े हो सकते हैं, या आप लोग जब उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एग्जाम में। जैसे ही सवाल खुला, बस सवाल अगर सिंपल खुलता है, सेमी कॉलम का साइन नहीं खुलता है ना, तो आप बिना देखे सवाल को इस तरीके से करते चल जाइए, पेन उठाने की आवश्यकता आपको नहीं है, समय बचेगा। उतारिए जल्दी से, आगे की तरफ बढ़ेंगे सभी बच्चे। हाँ नहीं, करने दो, करने दीजिए, होने दीजिए। जो क्लासेस में हो रहे हैं, जो सामने हो जाता है वो हो जाता है। दिख रहा है सभी बच्चों को? किनारे कर दे। क्या हुआ मयंक, काहे हंस रहे हो? नहीं दिख रहा है? कौन मस्ती? सूरज? कलर कॉम्बिनेशन बाय डिफॉल्ट हो गया कि सेट करके पहने?
चलिए चलिए चलिए, फास्ट फास्ट काम करेंगे सभी बच्चे। इधर दिख रहा है, हट जाए, पूरा हट जाए। लो, हो गया, ठीक ठीक। ये वाली बुक आप सबके पास है अभी यहाँ पे? सबके पास है ये वाली जो जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, ब्लू वाली? नहीं, ठीक है। हो जाए तो मुझे बताइएगा जल्दी से। हो गया? हो गया क्लियर सबको? पीछे बच्चे आप लोग लिख रहे हैं हो गया दोनों का? मिटाए हटाए? ठीक। चलिए कुछ सवाल मैं आपको देने जा रही हूँ, आप 10 सवाल का क्वेश्चन आप करेंगे, है ना? और जिसे जिसे पूछेंगे वही वही आंसर करना, अपना अपना करके रखना, है ना? मेरे साथ उतार लेना। व्हाइट ठीक था? ग्रीन वाला से भी अच्छा आ रहा था क्या? चलो मिटा ही देते हैं। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है, पहले आप लोग बना लीजिए, तब मैं आप लोगों से पूछूंगी कहाँ क्या कैसे है, कौन सही है कौन गलत है। दिख रहा है इधर? अपने अनुसार बनाएंगे सही बच्चे, गलत होता है सही होता है कोई बात नहीं। पहला सवाल है आपका, गलत भी होता है आपको कराया जाएगा। क्या हो गया कुणाल? जी, हो गया, सबका हो गया, पूछा जाए, रुका जाए? कुणाल समझ में आ रहा है? नहीं समझना, इसमें फिर समझना है ना, कहीं भी कुछ दिक्कत है इसमें फिर समझिए। हो गया बच्चियां? हो गया सबका? क्लियर है? कॉन्फिडेंट है कि नहीं कि गड़बड़ लग रहा है? चलिए पहला सवाल से डील करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर क्या होगा बच्चों? पहला सही है। अभी हम कोई चीज यहाँ देख नहीं रहे हैं, जज नहीं कर रहे हैं ना। अगर सही आ रहा है तो सही मार रहे हैं, गलत आ रहा है गलत मारेंगे, दोनों आएगा दोनों मारेंगे। लास्ट में हम आपको बताएंगे सही है कि गलत है कि क्या। क्लियर? किसी का कुछ अगर गलत आ रहा है तो आप बता सकते हैं मुझे,
दूसरा नंबर बोलिए मयंक, सही है पहला। दूसरा नंबर गलत है, किसी का भी सही है नहीं। थर्ड नंबर, थर्ड सही है, ठीक है। फोर्थ वन गलत है, चलिए। फाइव नंबर गलत है, ठीक है। सिक्स नंबर ओके। सेवन, सेवन ट्रू है, ओके। एट सही, वेरी गुड। नाइन नंबर गलत। टेन, टेन सही है, ठीक है। पहला ही सवाल ऐसा है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हमको उम्मीद था कि गलत सही था, लेकिन पहला ही में कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी को कुछ बोलना है तो यहाँ बोल दीजिए कि मैडम ये मेरा था, ताकि बाद में ये नहीं हो कि मैं मेरा ये था हम बोले नहीं। किसी को है कोई प्रॉब्लम ऐसा कि कुछ और सवाल में कुछ और आया है? नहीं, किसी का नहीं। मयंक कुछ हुआ है ऐसा? सूरज कुछ हुआ है? चलो तुम लोग आगे बढ़ो, तो बदमाशी कर रहे हो क्लास में। चलो, x और v के बीच में पहला नंबर इक्वेशन इज एकदम बहुत बढ़िया सही है। y बराबर p एकदम सही है आपका, गलत है। m कहाँ है, v कहाँ है? m और v के बीच में बड़ा का एक साइन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखो। जब राजा का साइन उपस्थित हो गया तो बाकी तो वही आएगा v के बीच में, बट v, अच्छा y है ना, ओके ओके, तो मतलब हाँ y भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। तो ये भी क्या है आपका, सही है। u और q के बीच में ये गलत हो गया, क्योंकि वहां पे राजा का साइन खड़ा हुआ है, और जब ये साइन खड़ा हो जाए, है ना, तो फिर मंत्री और जनता खत्म हो जाते हैं, वही आगे आ जाता है। चलिए, y और m के बीच में वेर इज y एंड वेर इज m, ओके, कंप्लीटली गलत है। v और m, चलिए ये भी बढ़िया है, आप लोगों ने बनाया है। m और v के बीच में सही है। x और p, वेर इज x एंड x और m के बीच में है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एम, ठीक है। p और y, ये सही हो गया, ये सही है जी, लास्ट नंबर कंप्लीट सही है, ठीक है। तो ये सबके इक्वेशन सही है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे कि ये चीज नहीं होना चाहिए था, या ये चीज हो गया मेरा ये नहीं आया है, किसी भी बच्चे को? जी, जो सवाल पूछा जा रहा है, जो लेटर उन दोनों के बीच में है तो ठीक है, अगर उसके आगे पीछे है तो फिर दूसरा सवाल में काम आएगा, उसमें नहीं आया। तो बहुत सारा सवाल हम लोग ऐसे जज कर रहे हैं, लाइक एक्स और वी के बीच में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो जज कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है ना तीनों साइन, तो हमको सिर्फ इसके और इसके बीच का लेना है, इधर में कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं, वो सवाल जैसा आएगा उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्लियर सही बच्चों को, सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़े, यहाँ से बढ़ जाए। चलिए, अगर उतार लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो मिटा दीजिए इसको, मिटाएंगे। और एक लास्ट सवाल इसमें करेंगे, यदि वो 10 सवाल आपका आंसर कर गया, सही हो गया, तो हम लोग आपको यहाँ से स्विच कर देंगे दूसरी तरफ। ये v है ना, ध्यान दीजिएगा। दस सवाल है, आप सभी ये सवाल मुझे बना के दिखाएं, और यदि 10 सवाल सही हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, अगले अगला काम करेंगे यहाँ से। नहीं दिख रहा है, हट जाए।
क्या हो रहा है सूरज मयंक? हमको भेजा है इनइक्वालिटी का ही। ऐसा समय में भेजा है ना जब मोबाइल छूना वर्जित। चलिए बनाए सही बच्चे, बन गया सबका, बनाइए। वहां नहीं छू सकते। तो ये किस में सही होगा? इधर और ये भी इधर हो। ये टी, टी की तरफ नहीं, नीदर नॉर। ये भी नीदर नॉर, दोनों नीदर नॉर या इधर और। पढ़ा इधर और कौन सा सीखे हैं मयंक? सीखे हैं? समझ में आया कि नहीं? क्या पूछा हुआ क्या? किस में? बना नहीं पाए? सही तो सही हुआ गलत हुआ? आया आंसर की? आंसर किया था। कुछ में निदर है, कुछ में आइदर है ना। आइदर का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना पड़ता है। चलिए हो गया, सबका हो गया। चलिए लेट्स डील। पहला नंबर बताइएगा। एम टी सही है। अभी फिर हम अगेन करते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलते जाइए मुझे। सेकंड नंबर गलत। थर्ड नंबर, चलिए फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नंबर, सेवन, बोला जाए। चलिए सेवन सही है। एट ठीक, नाइन, टेन, टेन सही भी किसी का आ रहा था क्या? इसमें भी कुछ है किसी को तो बोल दीजिए मुझे, मैं करेक्ट करके बाद में आपको ये कर दूं। ठीक है, तो सिक्स गलत है। ठीक है, अभी रखे हैं उसको। कुछ बच्चे का मुझे आवाज आया था सही सही का, तो हम लोग उस पर करेंगे काम। एम टी, वेयर इज एम एंड टी? चलिए 100% सही। क्यू और यू, ठीक है। आर और एम, आर और एम, अच्छा ये क्या किए थे जी? गलत है ये। अच्छा आर और एम की तरफ है, एम का की तरफ मुंह खुला है, आर की तरफ नहीं, तो ये गलत हो गया। पी और यू, पी और वेर इज पी एंड वेर इज यू, ये तो सही है ना सबका। ये आर भी गलत है। 6 नंबर में देखने की आवश्यकता है, पी और एम क्यों गलत हो गया जी? ये गलत है। जो सही किया होगा बच्चा ना, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि मुंह जो है वो पी की तरफ नहीं खुल करके एम की तरफ खुल रहा है सवाल में, है ना। बस ये छोटा सा एरर था। आर और वी, लेकिन इसी छोटे से एरर में 1 नंबर कट जाता है। आर और वी, वी की तरफ करेक्ट जवाब। एम और एस, एम की तरफ सही जवाब। क्यू और एम के बीच में, ये भी सही। और यू और पी के बीच में, ये भी सही। चलिए बढ़िया है, सब आप लोग का सही बना। आगे की तरफ चले हम लोग। हटाए इसको, मिटाए। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं जी। 10 नंबर बता दे। 10 नंबर में देखना यू और पी, वेर इज, देखो यू और पी के बीच में राजा का साइन दो दो जगह खड़ा है ना। तो ये जब सही होगा ये सही होगा, ठीक है। u इज ग्रेटर देन p, न कि u के साथ मंत्री का साइन रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू का नहीं जाएगा। इस तरह का साइन इसके साथ सही होगा, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह का साइन हमको नहीं मिला, ये मंत्री का साइन खड़ा है यहाँ पे, है ना, इसलिए वो गलत हो। क्लियर? कुछ पूछना है किसी को और? किसी को भी? आगे बढ़े, हटा दे। चलिए लोग जो नॉर्मल चीज सीख लिए, एक तरफ मुंह वाला सीख लिए, है ना। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए, ये क्या है जी? अच्छा लग रहा है ना, सुंदर। देखो हम पूरा घर ही बना के तुम लोग को दिखा दी। क्या है ये? है अच्छा, अब घर मकान जो ही बोल लीजिए, मेरे हिसाब से तो घर है दिख रहा है ना। तो अब इस घर में ना
मयंक बात नहीं करो। इस घर में जो है ना कुछ दो टाइप के सदस्य रहते हैं, ठीक है। तो एक टाइप में थोड़ा इस तरह का सदस्य रहता है अभी तक, और एक टाइप में इस तरह का सदस्य रहता है। वो घर का बंटवारा हो गया, बंटवारा, बंटवारा समझते हैं ना, अलग हो गया है घर। इन लोग का चूल्हा पानी अलग हो गया, इन लोग का चूल्हा पानी अलग हो गया, ठीक, ऐसे समझोगे अच्छे से। दिमाग फ्रेश ना, हंसते खेलते पढ़ने से दिमाग में चीजें आ जाती हैं अच्छे से। तो एक तरफ इस तरह के लोग हैं, एक तरफ के इस तरह के लोग हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल है, अब लड़ाई अधिकतर किस में होती है, चाचा उधर हो गए या पिताजी वाले, दादाजी या उनसे ये वाले, ऐसे में लड़ाई होती है ना। तो बीच में लड़ाई करवाया कौन, ये मुख्य प्रश्न, कि बीच में लड़ाई करवाया कौन। मेरा कहना क्या है कि अगर मेरी आपसे बातचीत नहीं है, है ना, तो हम अपने तरफ, आप अपने तरफ, कोई तो होगा वो आदमी जो आपको कहेगा कि मैडम आपके खिलाफ कुछ बोल रही हैं, तो कोई तो होगा बीच का पर्सन, सूरज होगा ना कोई, जो हमको कहेगा कि ये मेरे खिलाफ खराब बोल रही है। तो कौन डबल ढोल की है बीच में, बराबर, कौन है, दरवाजा नहीं जी, बराबर है। तो दरवाजा तो दरवाजे है, उसी दरवाजे से इक्वल टू घुसरा निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो लड़वाने का काम है दोनों ग्रुपों में, ये करना है किसको, इक्वल टू को, इक्वल टू को, क्योंकि इक्वल टू ऐसा है जो इस घर का बात उस घर में बता रहा है, उस घर का बात इस घर में बता रहा है, ठीक है ना। तो जब जाहिर सी बात है कोई उस घर का बात मेरे घर लेके आएगा तो हम भी लड़ेंगे कि भाई तुम मेरे खिलाफ ऐसा बोल रहे हो, वो भी मेरे से लड़ेगा, वो मेरे खिलाफ ऐसा बोल रहा है। तो सेंस इज दैट, सेंस यहाँ ये बनता है कि इधर मुंह वाले ये दोनों, है ना, इस तरफ मुंह वाले दोनों में से किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब जहां दोनों का रिलेशन देखेंगे वहां हम कट कर देंगे, गलत कर देंगे उसको, है ना। बट उसमें इक्वल टू एक ऐसा आएगा जो इन दोनों के साथ भी रिलेशन बनाएगा और इन दोनों के साथ भी रिलेशन बनाएगा। ये बात समझ में आया। यहाँ इक्वल टू समझाने के पीछे मेन मोटो यही था कि इक्वल टू चारों के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। कैसे हम लोग क्वेश्चन में डील करेंगे, यहाँ ये आप लोग को समझना है। इस तरफ वाला मुंह उधर चला गया, ठीक, मतलब इसके साथ रिलेशन नहीं, इन दोनों तरफ का मुंह को उन लोगों के साथ रिलेशन नहीं। बट इक्वल टू जो है वो बिना पेंदी का लोटा है, वो सबके साथ रिलेशन बनाएगा। क्लियर बात समझ में आई, आई समझ में सबको, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ आपको करने की जरूरत नहीं, इतना खराब चित्र। आगे बढ़ते हैं सीधा सवाल की तरफ एकदम। चलिए क्वेश्चन आप लोग उतार रहे हैं, पहले उतारिए, इसके बाद इसको हम बताएंगे, इसके बाद का सवाल आप लोग बताएंगे। हट जाए, आर लेस देन टी, आर वी ग्रेटर देन एस, आर लेस देन टी, और कुछ है, ओके, हो गया सबका। चलिए आइए पी से टी की तरफ चलेंगे, सही बच्चे। अब ये सवाल वहां से एक लेवल ऊपर हुआ है ना, पी से टी की तरफ। आप पी से ऐसे करिए, ऐसे करके चलिए कि भाई एक ही मुंह की तरफ चल रहे हैं ना, इक्वल टू को इग्नोर करना है, इक्वल टू को समझना है कि वो है वहां पे, बस इग्नोर कर देना है क्योंकि रिलेशन बनेगा उसमें। पी से टी तक आए, एस तक तो अच्छे से आए, है ना। एस के बाद आप टी तक नहीं जा सकते, दरवाजा ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि उसका मुंह इधर हो गया, ये सबका मुंह इधर हो गया। मेरा सिर्फ इक्वल टू तक का रिलेशन जाएगा पी के साथ, टी के साथ इसका क्या हो गया, गड़बड़, गलत रिलेशन, पता नहीं चल रहा है हमको, है ना। जहां नहीं पता चलेगा, जहां ऑपोजिट साइंस आए, कट जाएंगे इक्वेशंस, ठीक है। आगे थोड़ा सा एक चेंज हम करते हैं थोड़ा सा के लिए, ये यहाँ पे हम ना छोड़ दो, रहने दो इक्वल टू, उससे गड़बड़ा जाएगा मेरा सारा सवाल, छोड़ दो, ठीक है।
पी और एस के बीच का रिलेशन आप बताइएगा, क्योंकि ये आपको क्लियर होना चाहिए अभी तक। पी और एस के बीच का रिलेशन क्या निकलता है? इज इट ट्रू और नॉट? क्या ये सही है? क्योंकि अभी तक हम लोग ये बना चुके हैं, तो ये क्या हो गया मेरा? सही हो गया। आर और वी के बीच का देखिए, क्या आर से वी तक जा पा रहे हैं? आर से वी तक जा पा रहे हैं। आर से एक बंदा उठा, एस तक चला, टी तक चला, चला ना? यू तक भी चला, चला क्या? सेम तरह का साइन है, लेकिन यू के बाद मूव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपोजिट साइन विराजमान थे, है ना? तो जब भी ऑपोजिट साइन आएगा, वो आप रिलेशन यहाँ पे क्या कर देंगे? कट कर देंगे, नॉर्मल केसेस में, जहां अभी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, आगे Q और U के बीच में आप बताइए, क्या रिलेशन सही है कि गलत होगा? Q और U के बीच में क्या विपरीत साइन आ रहे हैं दोनों के बीच में? Q और कहीं भी आए फर्क नहीं पड़ता, विपरीत साइन आ रहे हैं ना Q और U के बीच में, तो क्या हो गया इक्वेशन? गलत। R और V, R और V क्या विपरीत साइन है ना? तो ये क्या हो गया? गलत। ठीक है, 6 नंबर की तरफ देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, Q और V के बीच में, तो Q यहाँ पे, V वहां पे, क्या वो सही होगा? गलत होगा ना, क्योंकि आपको रिलेशन कट हो रहा है, वहां पता नहीं चल रहा है रिलेशन। ठीक है, आफ्टर दैट P एंड U, क्या होगा बच्चों? P एंड U के बीच में भी गलत। बहुत बढ़िया। U और S, U और S, U और S सही है, लॉक कर दिया जाए, सही मार दिया जाए, बहुत बढ़िया। 9 नंबर गलत, चलिए ठीक, मान लिया आपकी बात। अब आखिरी 10 नंबर सभी बच्चे एक साथ, 10 नंबर इक्वेशन, R इज लेस देन T, सही कि गलत? सही है, पक्का? T की तरफ मुंह खुलेगा, R की तरफ नहीं। सही जवाब, T इज ग्रेटर देन R इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सही बच्चों को क्लियर है? सभी को ही क्लियर है? किसी को कुछ? जी हाँ, 4 वाला गलत कर दिए हम, Q और U के बीच में। ठीक है, देखो इसका रिलेशन S तक तो जा रहा है ना? T से रिलेशन खत्म हो गया, दो ऑपोजिट साइन आ गए वहां पे। ठीक है, अब आपका कहना है कि यहाँ पे इक्वल टू, यदि इक्वल टू को इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए इक्वल टू को, बट ये साइन और ये साइन मैच कर गया। ठीक है, तो वो दो ऑपोजिट साइन जहां आ गए, गड़बड़ हो गया इक्वेशन। अब इसमें कहा आप बोल रहे थे, कहा हम सही कर दिए? ठीक है, ठीक, सही बच्चे, उतार लिए? क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? कुछ पूछना है? नहीं। किसके किसके पास ये बुक है, बताओ कितने डेस्क में? हर डेस्क में एक बुक है? नहीं, यहाँ तक तो है, आपके पास है? दूसरा वाला है, और आप लोग नहीं है? आप लोग का हिंदी में कोई बात नहीं, ये ऐसा है जिसमें हिंदी इंग्लिश पे कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर लेस का साइन है बस। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सवाल देते हैं यहाँ से सीधा यहाँ देते हैं, है ना? और जिनके पास सवाल है वह क्वेश्चन नंबर 132 132 नंबर बनाएंगे। और जिनके पास बुक अभी नहीं है, वो यहाँ से सवाल देखेंगे। बात नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहाँ पे। चलिए, दो सवाल ही मैंने आपके सामने रखा है, तो दोनों सवाल पे डील करिए, डिस्कस करते हैं हम लोग फिर। जी, हो गया? बन गया? सबका बन गया? बन गया?
चलिए किया जाए, सबका हो गया। चलिए मुझे आंसर करिए, स्टार्टिंग में जो 132 नंबर है, 132 नंबर का आंसर क्या देंगे आप लोग? दोनों दोनों गलत कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद कौन सा गलत? पहला गलत, दूसरा सही, किसी का कुछ और? वी और एस, ठीक है, क्यू और एम, ठीक है। इसके बाद आते हैं एस कहाँ है? टी गलत है, और वी क्यू सही हो गया जी ये। चलिए बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत बढ़िया जी। इक्वल टू है ना बाबू, इक्वल टू इसके और इसके बीच में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम जा ही नहीं पा रहे हैं, है ना। वी से एस या एस से वी जाए, ठीक है। इधर हमको यहाँ तक का सेम साइन मिला, टी तक का, क्लियर। बट टी के बाद ये हमको यहाँ आगे नहीं जाने दे रहा है, क्यू तक, ना क्यू तक ना वी तक, तो मुझे रिलेशन ही पता नहीं चला कि इक्वल होगा क्या होगा, तो ये गलत हो गया साइन मेरा, ठीक है। मुझे कहाँ से पता चला कि v के साथ s इक्वल है कि नहीं, है ना। वो पता चलना चाहिए ना कि हाँ, कहीं पे तो लिखा आना चाहिए कि s बराबर q बराबर s, ऐसे लिखना होना चाहिए, तब तो q बराबर s इज करेक्ट जी। देखिए इक्वल टू v के साथ होने के लिए सवाल को इस तरह से होना होगा, बस ये समझ लीजिए। अगर हमको इक्वल सही करना है, क्यू को एम को वी, थोड़ा सवाल चेंज होगा, एम को एस सॉरी वी को एस के साथ इक्वल करना है, तो मेरे को सारा साइन इक्वल ही चाहिए, है ना। अगर कोई भी एक साइन यहाँ पे इस तरह से आ जाता है ना, तो इक्वल नीचे हो गया, ये साइन ऊपर हो गया, फिर उसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। क्लियर है? इक्वल टू बहुत लास्ट में सही होता है, मतलब आइदर और में सही हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल केसेस में बहुत कम ऐसे मिलेंगे इक्वल टू जहां सही होने का संभावना रहता है, क्योंकि इक्वल टू को सही होने के लिए ऐसा इक्वल इक्वल एकदम आना चाहिए। कहीं भी राजा आया खत्म इक्वल, मंत्री आया इक्वल खत्म, ठीक है। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलो। अब आप मुझे एक सवाल करके बताएंगे, यदि आपके पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 122, बुक नहीं है तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं। अब जिनके पास बुक है वो तो उनके पास थोड़ा लंबा में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट किया है सवाल को, इतना समय हमारे पास नहीं है। तो आप जो बच्चे यहाँ बोर्ड पे बना रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या पुट करेंगे साइन में, सिंबल में से, कि P भी A से बड़ा हो जाए और T भी L से छोटा हो जाए, दोनों चीज सही हो जाए मेरा। कौन सा साइन ऐसा पुट करेंगे आप सब में से कि P A से बड़ा हो जाए और T L से छोटा हो जाए? ध्यान से इसको प्रूफ करेंगे आप। कौन सा साइन एक्चुअल में वहां पे फिट बैठेगा? ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? सेकेंड नंबर ऑप्शन, ओके। सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है वो कहना है कि सही बैठेगा, लेकिन देखते हैं कौन सा बैठता है, क्या होता है सेकेंड नंबर। ठीक है। क्या पांचवा नंबर ऑप्शन बिठाने से भी कुछ उपाय हो सकता है कि गलत हो जाएगा? पांचवा नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा? हाँ हाँ, तो किसी एक का चुनाव करिए, या तो दूसरा कहिए या पांचवा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। गलत हो जाएगा? अच्छा चलिए ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह, अच्छा इस सवाल को बनाने में सबसे पहले आपको ये सोचना होगा ना कि P को A से बड़ा करना है यदि, ठीक है, तो ऑलरेडी P के पास राजा है, कुछ भी उधर पुट कर दीजिए सही होना है ना। फिर भी पहला नंबर ऑप्शन तो नहीं भराएगा, जब भी भराएगा या तो ये भराएगा या ये भराएगा, यही दोनों में से कोई एक भराएगा स्टार्टिंग में। बट दूसरा वाला जो साइन है जो L को T से बड़ा कर रहा है, इस वाला साइन में ऑलरेडी मंत्री और जनता मौजूद है ना, तो हम ये वाला साइन पुट नहीं करेंगे ना, तब तक मेरा काम नहीं बनने वाला है। अभी एंड करेंगे तो ये हम लोग क्या पुट करेंगे,
ये ग्रेटर का साइन, तब जाकर के मेरा ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। पांचवा ऑप्शन क्यों गलत होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? पांचवा नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये साइन गड़बड़ है कहाँ, है ना। अगर ये पुट करेंगे तो पहला वाला मेरा गलत हो जाएगा। जी जी। चौथा कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे ही यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे ना हम लोग, तो एल को एन टी से बड़ा नहीं कर पाएंगे, जो यहाँ पे हमको सत्यापित करने बोल रहा है ना। एल को टी से, चौथा नंबर साइन यदि पुट करते हैं तो मेरे पास राजा कहीं नहीं होता है, मंत्री तीनों में होता है या जनता होता है। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे मंत्री नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क था। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है, वहां पुट करने कह रहा है, तो दूसरा साइन में हमको एल को टी से बड़ा दिखाना है ना, यही कह रहा है ना। तो बड़ा दिखाने के लिए हमको एक राजा का साइन वहां उपस्थित चाहिए ना, एक ग्रेटर चाहिए ना, तब ना बड़ा दिखाएंगे। ये तो अलग अलग साइन हो गया, मंत्री अलग है वो अलग। जी जी, ये मैं पहले बताई थी तो आपने आपने नहीं सुना। मैंने कहा था कि पी को ए से बड़ा करना है और एल को टी से भी बड़ा करना है, दोनों साइन सही आने चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, जैसे आपके पास बुक है। हाँ, वो जैसा सवाल पूछे, जैसे क्वेश्चन नंबर यदि आप बनाना चाहते हैं, किसी की पिक्चर लेके आप लोग, तो 123, 124, 125, 126, ये चारों सवाल जो है इसी पैटर्न पे है ना। तो आपको मैं होमवर्क देती हूँ कि आप घर से ये काम करके आएंगे अगला क्लास में। ठीक है, इसी पैटर्न पे, समझने में समय नहीं लगेगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, और इसी टॉपिक पर और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू। सूरज, क्या बोलो, आ रहे हैं भाई, बोलो। बुक किसका है? ओ, ये तो हम लेके आए थे ना, बोलो। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए आर हम्म टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, हम्म ये आप क्या बोलते हैं, मंत्री, और ये जनता, तो ये वाला ये ट्रू होगा, क्यों? इक्वल टू तो कर दे रहा है दोनों के, ये साइन क्या हो गया एक चीज, नहीं नहीं सर, सर गड़बड़ नहीं बताएंगे, आप ध्यान नहीं दिए, ये चीज देखिए, आर लेस